सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस क्लास 6th हिस्ट्री की बुक से होंगे। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो आइए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सब्जेक्ट ऑफ मेघदूत इज रिलेटेड टू। अब पहले तो मेघदूत के बारे में कुछ जान लीजिए। मेघदूत कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कालिदास ने लिखी थी ये। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है अ स्टोरी ऑफ लवर्स हु आर सेपरेटेड। ये एक स्टोरी है प्रेमियों की जो कि अलग हो गए हैं, सेपरेटेड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्जेक्ट ऑफ एन एपिक द सिल्लपद्दिकारम इज। थोड़ा सा सिल्लपद्दिकारम के बारे में जान लीजिए। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिल्लपद्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं क्वेश्चंस के साथ आपको कुछ चीजें इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता चला जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अ स्टोरी ऑफ अ कोवलन एंड माधवी। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है मोनोलिथिक टेम्पल्स आर फाउंड एट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोनोलिथिक टेम्पल्स कहां पर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में एकाश्मक मंदिर पाए जाते थे। इनको हिंदी में एकाश्मक बोला जाता है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकाश यानी कि मोनोलिथ कहा गया है। महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिरों की ये इमेज है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दुर्गा टेंपल अराउंड 1400 ईयर्स एगो फाउंड इन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1400 साल पुराना दुर्गा टेंपल कहां पाया गया है। इसका आंसर है ऐहोल। ऐहोल में यह मंदिर पाया गया है। ये ऐहोल में पाए गए दुर्गा मंदिर की एक इमेज है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भीतर गांव वेयर एन अर्ली टेंपल इज फाउंड इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भीतर गांव जहां पर एक पुराना मंदिर पाया गया है वो भारत के किस राज्य में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। यह उस टेंपल की इमेज है, आप इस इमेज को देख सकते हैं। ऐसा था वो मंदिर। क्वेश्चन नंबर 6 है पुराणास वर रिटन इन द लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संस्कृत। थोड़ा सा पुराणों के बारे में जान लेते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। इस क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा में आप 2 चीजें और जान लीजिए कि 2 संस्कृत के महाकाव्य हैं, एक महाभारत और एक रामायण। महाभारत को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, वेद व्यास जी ने, और रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द पिलर सिचुएटेड एट मेहरौली इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेहरौली में जो पिलर सिचुएटेड है उसको क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आयरन पिलर। ये लौह स्तंभ है। ये आयरन पिलर की इमेज है, आप इसको देख सकते हैं। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था।
आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो ये कुछ जानकारी आयरन पिलर के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 8 है गर्भगृह इज अ पार्ट ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्भगृह किसका पार्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है टेंपल, मंदिर का पार्ट है गर्भगृह। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। आज भी हम मंदिरों में जाते हैं जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उस पार्ट को कहा जाता है गर्भगृह। क्वेश्चन नंबर 9 है पेपर वॉज इन्वेंटेड बाय। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पेपर को किसने खोजा था। इस क्वेश्चन का आंसर है काई लून। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एन एपिक भगवत गीता इज रिलेटेड टू। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भगवत गीता किससे रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर है श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। एक इमेज है, ये आपकी बुक में बनी हुई है। ये द ग्रेट स्तूपा की इमेज है जो कि सांची में था। ये सांची का महान स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में है। अब यहां पर यह सवाल आता है कि सर स्तूप का क्या मतलब है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते थे। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड इमारतें हैं। अक्सर बौद्ध धर्म में कई जगह पर आपको स्तूप मिलेगा इंडिया में। अब जब बौद्ध धर्म की बात हो रही है तो गौतम बुद्ध जी की भी बात होगी, क्योंकि वही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुद्ध जी की जीवनी किसने लिखी थी, बायोग्राफी किसने लिखी थी। तो बुद्ध जी की जीवनी जिसका नाम है बुद्ध चरित। अब बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बुद्ध चरित किसने लिखी थी तो आप आंसर क्या लगाएंगे, अश्वघोष। किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं आप लोग के लिए। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए कल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।